नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्दश अध्याय का श्रवण वाचन करते हैं। इसमें महाराज युधिष्ठिर का शंका निवारण और अर्जुन का द्वारका से लौटना आदि वर्णन हम लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। व्यतीता कतिचिन्मासास् तदा नायात् ततोऽर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणे पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। जिम्न प्रायं व्यवहृतं साठ्यमित्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा झंझट इत्यादि रहने लगा है। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृति दृष्टो वाचानुजं नृप। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजय नायाति कस्य वा हेतोर् नाहं वेदेदमंजसा। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। अपि देवर्षिणादिष्ट स कालो यमुपस्थित यदात्मनोंगमा क्रीडम भगवानुत्सृक्षति। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। यस्मान्न संपदो राज्यं
दाराः प्राणाकुलं प्रजा आसन् सपत विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। ऊर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियम्। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवेशोऽत्यन्तमादित्यम् अभीरोऽत्यन्नदानना मामंग सारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभीरुव। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांस्य पुरुष व्याघ्र लक्ष्यैरुदतो मम। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। मृत्युदूत कपोतोयम उल्लुक कंपयन्मन प्रत्युलूकस्य कुल्हानै रनिद्रो शून्यमिच्छद। ये मृत्यु का दूत पेडुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुनाकर देना चाहता है। धूम्रादिशः परिधय कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातस्य महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां बिजली भी गिरती ही है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमय ऐश्रिक्वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि संसंकुलेर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नद्यो नदाश्चक्षुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्तग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति।
नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न ऋष्यन्ति व्रजे। बछड़े दूध नहीं पीते, गोएं दूहने नहीं देती। गौशालाओं में गोएं आंसू बहा बहा कर रो रही है, बैल भी उदास हो रहे हैं। देवतानि रुदन्ति वै स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा। भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमर्घं दर्शयन्ति नः। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, यह देश गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। मन्य एतेर्महोत्पातेर् नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभीर हीना भूर्हत सौभगा। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वज। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इस भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। तम पादयोर्निपतति तम यथा पूर्वमातुरम अधोवदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयो। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरण में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सूरिन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितिम्। उनको इस रूप में देख करके देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते मधुभोजदसार्हा है सात्वतान्धक विष्णयः। भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी बंधु भोज, दसार है, आर है, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है न। सूरो मातामह क्वचित स्वस्त्यास्ते वातमारिषय मातुलय सानुजय कच्चे कुशल्या नकदुंदुभी। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्य सहात्मजा आसते सस्नुष क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना। कच्चिद्राजाहुको जीवत
त्यसत्पुत्रोस्य चानुजय हृदि ससुतो क्रूरो जयंत गदसारणा। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न। हृदि उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है न। आसते कुशलम कच्चित देय च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभु। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गंभीरयो निरुद्धो वर्धते भगवान। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है न। सुषेणश्चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बवती सुते अन्ये च कार्ष्णिप्रवरा सपुत्रा ऋषभादय। सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न। तथैवानुचरा शौरे श्रुतुदेवोद्धवादय सुनंद शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभा। अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है न। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल कचित पुरे सुधर्माया सुखमास्ते सुहृद्वृत। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोध वाद्योनंतसकः पुमान्। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। यद्बाहुदंडगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्जिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रही हैं। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयोद्यष्ट सहस्र योषित निर्जीत्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रा युधवल्लभोचिता। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग भोग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती है। यद्बाहुदंडा ह्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा
यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्धमानो वज्ञात किं वा तात चिरोषित। भाई अर्जुन, यह तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादि विरल मंगलै न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशयायत प्रतिश्रुतम। कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों की उनकी मांगे वस्तु अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपस्थितं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रद। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमयि पथि। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। अपि स्वीत पर्यभुङ्क्तास्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् यदक्षमम्। अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। कच्चित् प्रेष्ठमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरु। हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हुई। इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिंता युक्त जो बातें हैं वो अर्जुन के सम्मुख धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण विश्व कल्याण की भावना रखने वाली, सबका कल्याण करे, सबको उन्नति प्रदान करे, इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।